और सप्तपुरियों में हरिद्वार भगवान के हृदय में बसती है और अयोध्या धाम भगवान के मस्तक में विराजते हैं। हरिद्वार के संत क्या सोचते हैं भगवान श्री राम के अयोध्या पुनरागमन के बारे में और मिथिला किस तरह से आनंदित है, इसे समझते हैं तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार के कामेश्वर पुरी जी को इस खास विशेष वार्ता में। देखिए। इस वक्त मेरे साथ हैं श्री तुलसी मानस पीठ से जुड़े हुए एक ऐसा मंदिर जहां पर संपूर्ण रामचरितमानस वहां की दीवारों पर अंकित है और बहुत ही भव्य स्थान है। आप जब जाएं हरिद्वार तो आपको ज़रूर श्री तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करना चाहिए। और वहां के संरक्षक कहें इस वक्त जिनके हाथों में पूरी बागडोर है, कामेश्वर पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं और एक तरह से भविष्य है सनातन का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तो सप्तपुरियों की यात्रा भी की हाल ही में और ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत प्रभाव तो उसका आपने जरूर भगवान से मांगा होगा कि भगवान श्री राम जल्दी आएँ। सप्तपुरियों में खासतौर पर हृदय हरिद्वार में क्या माहौल है? सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बार बार वंदन है, अभिनंदन है। जो सप्तपुरियाँ हैं उस सबके दर्शन के पश्चात हम लोग हरिद्वार पहुँचे और जब से श्री राम मंदिर के लोकार्पण का उद्घाटन का घोषणा हुआ है और निमंत्रण आने लग गए तो हरिद्वार में एक विशेष उत्साह है। इस शरीर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम तो अपने आप को इसी में धन्य मान करके चलते हैं कि भगवान का इस बड़े उत्सव में हमको अवसर मिल रहा है। हरिद्वार में विभिन्न आश्रमों में श्री तुलसी मानस मंदिर में संकीर्तन, भंडारा, यज्ञ अनुष्ठान निरंतर जारी है और अद्भुत उत्साह है। अयोध्या में है भगवान आ रहे हैं लेकिन एकदम हरिद्वार सजा हुआ है भगवान को खुले हृदय से स्वागत करने के लिए। एक शब्द कहा जा रहा है कि भगवान आ रहे हैं। भगवान तो थे ही, कहीं नहीं गए थे, लेकिन ऐश्वर्य सहित आ रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए। सही बात है आपने कहा। लेकिन आपका संबंध तो माँ जानकी की धरा से भी है। आप बिहार से आते हैं और लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। माँ जानकी कितनी प्रसन्न है? भक्ति स्वरूपा माँ जानकी इस पुनः प्राण प्रतिष्ठा से कितनी प्रसन्न है? अब इसका एक प्राकृतिक संयोग ही कहें कि अभी नवंबर में मैं जनकपुरी की यात्रा करके आया। सीतामढ़ी में रात्रि विश्राम किया और जनकपुरी धाम गया और वहाँ से जहाँ पर धनुष यज्ञ हुआ था, धनुषाजर के जगह है, वहाँ भी गया था। तो दीवारों तक मुस्कुरा रहे थे और जनमानस में एक उल्लास है कि परमात्मा जो है अपने उससे तो आ ही रहे हैं। माँ जानकी अति प्रसन्न होंगी कि भगवान इतने तपस्या के पश्चात, और वस्तुतः राम और जानकी का जीवन पूरा तपस्यामय रहा है, तपस्यामय रहा है। तो मेरी भगवती माँ बहुत प्रसन्न होंगी। एक बड़ा सुंदर भाव वहाँ का आता है जब प्रभु श्री राम पहुँचे हैं विवाह करने के लिए, तो सर्वविदित है कि कोई विदा करने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ तक ये है कि जनकपुरवासी उनसे नाता जोड़ रहे हैं कि हमको भी लेके चलिए। बड़ा सुंदर पद है वो कि जौन मजा विदेह नगर में, विदेह मतलब कि जनकपुरी, वो यहाँ पर जो मजा है वो कहीं ना, ए पहुना यही जा रहुना। यानी कि भगवान को वो लोग वहीं रोकना चाह रहे हैं, लेकिन विधि तो खैर अलग थी उनके अपने जीवन के या उस अवतार के उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति के लिए उनको आना था। तो पूरे मिथिलांचल में बहुत उत्साह है। बहुत आप लोग न्यूज़ के माध्यम से भी देख रहे हैं कि ससुराल से कितना सामग्री आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। और एक और सुखद की बात है कि जिस रास्ते से आएंगे इस शरीर का जन्म उसी रास्ते पे हुआ है, तो हम तो उसलिए भी धन्य हो गए हैं। अब तो ट्रेन भी चल गई, वहाँ से अमृत ट्रेन चली है और मुझे लगता है बहुत लोगों को आसानी होगी पहुँच। बहुत लोग ये जो अमृत काल में जो भी चीज़ हो रहा है अमृत अमृत हो रहा है, तो हम लोग भी लगता है कि अमृत पा करके अब ये चीज़ें एकदम से अमर हो जाने वाले हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। अमृत भारत ट्रेन भी चला है, तमाम तरह की सुविधाएं हो गई हैं। अभी मुझे हाल में पता चला कितना उपेक्षित रहा अयोध्या के यहाँ तक कि अपना स्टेशन भी तक नहीं था, एक हॉल्ट छोटा सा दे दिया था। तो नीति निर्धारकों का जो भी, या यूं कहे कि परमात्मा की स्वयं इच्छा, जब उन्होंने कहा कि अब हमको आना है तो सारे सकल तिथियां अनुकूल होने लग गई। यही प्रसन्नता का विषय है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने एक बात बहुत ज़बरदस्त कही कि जो भाव विदेह नगर में है वो देह नगर में कहाँ है। यानी जो आध्यात्मिक रूप से भगवान राम को जानते हैं वो इस संसार से उनको क्या खास मतलब है, लेकिन भगवान राम जो कि धर्म स्वरूप हैं सिर्फ वही प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं। 22 जनवरी को माँ जानकी स्वयं भक्त स्वरूपा जो है वो भी जन जन में प्रतिष्ठित होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन निकेत के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।